देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। सत्ता के नशे में बुरी तरह चूर हैं केजरीवाल। अन्ना हजारे ने आबकारी नीति पर दिल्ली के सीएम को लिखा तीखा पत्र। समाज सुधारक और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केजरीवाल पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाते हुए उन्हीं की पुस्तक स्वराज की कुछ पंक्तियों को याद दिलाया। केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले 2012 में स्वराज पुस्तक लिखी थी। विदेशी बैंकों में जमा काले धन की वसूली से जुड़ी याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई टली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को विदेशी बैंकों में जमा काले धन की वसूली के लिए कदम उठाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। ये याचिका दिवंगत अधिवक्ता राम जेठमलानी और अन्य की तरफ से वर्ष 2009 में दाखिल की गई थी। दिल्ली में बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, निजी अस्पताल का मालिक और 3 महिलाएं गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में बच्चों की तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में एक निजी अस्पताल के मालिक और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। नगरों में सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बने आवारा जानवर। 30 अगस्त देश के महानगरों में सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण आवारा कुत्ते, गाय और चूहे जैसे जानवर बने हैं। ये बात अग्रणी टेक फर्स्ट बीमा प्रदाता कंपनी इको की इको एक्सीडेंट इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में सामने आई है। देश में आईटी हब बनाने पर सरकार का फोकस। जनवरी 2023 में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश को आईटी हब और औद्योगिक विकास पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा के दौरान आईटी पार्क बनाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की होंगी भर्तियां, ग्राम पंचायत स्तर तक लगेंगे शिविर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में तमाम फैसले किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एमपी में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्तियां होंगी और ग्राम पंचायत स्तर तक शिविर लगाए जाएंगे। इसमें आवेदकों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, खुलेंगी 7 नई यूनिवर्सिटी, जानिए सरकारी हेलीकॉप्टर पर क्या हुआ फैसला। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। सरकारी हेलीकॉप्टर के पार्ट्स और इंजन नीलाम किए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बैठक में तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक समग्र रूप से हितग्राहियों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम होंगे। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, सीएम शिवराज के निर्देश, मॉनिटरिंग करें प्रभारी मंत्री। 14,419 लाभार्थियों के खाते में 11 करोड़ ट्रांसफर। राहत के लिए राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम विदिशा जिले के 534 गांवों के 14,419 लाभार्थियों को 11 करोड़ 3,15,000 रुपए की राहत राशि सिंगल क्लिक से उनके खाते में अंतरित की जाएगी। सीएम शिवराज दिल्ली पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री चौहान की यह पहली आधिकारिक भेंट थी। देश के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार सामान्य से 24% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से ज़रूर राहत मिली है, मगर अभी भी मौसम विभाग कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका जता रहा है। मौसम विभाग ने राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास जिले में भारी बारिश की आशंका जताई है। आतंकियों की तुलना में वाम उग्रवादियों ने की दोगुने पुलिसकर्मियों की हत्या, रिपोर्ट से हुआ खुलासा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट में पुलिस वालों की हत्याओं को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के वार्षिक क्राइम इन इंडिया के मुताबिक साल 2021 में वामपंथी उग्रवादियों ने आतंकवादियों की तुलना में दुगने पुलिसकर्मियों की हत्या की। बग्गी पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री ने कहा, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सीएम ने पीड़ित परिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले को चलाने का आश्वासन दिया। शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे से लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है।
अंकिता की सहेली से लिया था नंबर, वारदात के दिन रात 8 बजे दी थी धमकी। राजस्थान के दुमका में छात्रा अंकिता की मौत के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। घटना को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। लोग इसे लफ्ज़-ए-हाथ का मामला बता रहे हैं। वहीं मृतक छात्रा अंकिता के पिता ने बताया कि आरोपी शाहरुख हुसैन हमारा पड़ोसी है। वह अंकिता को इस्लाम कबूल कर शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। शाहरुख अंकिता से कहता था कि मुझसे शादी करो, इस्लाम कबूल करो, नहीं तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगा। इससे अंकिता काफ़ी डरी सहमी रहती थी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। देश में हर दिन 450 आत्महत्याएं। फैमिली प्रॉब्लम है, लव अफेयर्स, जाने क्या है वजह। देश में आत्महत्या करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में देश भर में 1.64 लाख से ज़्यादा लोगों ने खुद की जान ले ली। इराक में शिया धर्मगुरु ने राजनीति छोड़ी, राष्ट्रपति भवन में घुसे समर्थक, 8 की मौत, देश भर में कर्फ्यू। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के राजनीति छोड़ने की घोषणा के बाद इराक में हिंसा की घटना देखने को मिली है। हिंसा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। चीनी कंपनियों के 12,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन पर बैन नहीं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, केवल एक मुद्दा है जो हमने उठाया है, चीन के कुछ ब्रांड के साथ बहुत पारदर्शी तरीके से रखा गया है। आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी और अधिक खुला होना चाहिए। सरकार ने चीन की मोबाइल कंपनियों को भारत से अपना निर्यात बढ़ाने के लिए कहा है। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने। लुइस वुइटन के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ा। इस स्थान पर है मुकेश अंबानी। 60 साल के अडानी की नेटवर्थ 137.4 अरब डॉलर पहुंच गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 60.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। रैंकिंग में केवल अमेरिका के एलोन मस्क और जेफ बेजोस से पीछे हैं। एनसीआरबी की चौंकाने वाली रिपोर्ट, दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित। हर दिन हुआ 2 नाबालिग का रेप। 2020 में दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध के 9,782 मामले दर्ज किए गए थे। 2021 में दर्ज किए गए मामले 2020 में दर्ज किए गए मामलों से 40% ज़्यादा हैं। ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की घोषणा से विवाद। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच करेगी मामले की सुनवाई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति देने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार मामले को संभालने के लिए मैदान के चारों चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास, आमला। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। अंदर मची खलबली। आज़ाद के समर्थन में 64 कांग्रेसियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस के करीब 64 वरिष्ठ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दिया। बाजार हुआ गुलजार। सेंसेक्स में 1600 अंक तक की बढ़त। निवेशकों ने कमाए 5.73 लाख करोड़ रुपए। भारतीय शेयर बाजार के लिए सप्ताह के शुरुआती 2 कारोबारी दिन उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। सोमवार को बाजार में जबरदस्त बिकवाली रही तो मंगलवार को तगड़ी रिकवरी दर्ज की गई। सोमवार को सेंसेक्स 900 अंक तक टूट गया तो वहीं मंगलवार को ये 1600 अंक तक रिकवर हुआ। पीएम मोदी 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को नौसेना में करेंगे शामिल। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेश निर्मित और निर्मित विमान वाहक पोत होगा। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। ये भारत इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। योग आयोग के गठन को अनुमति। खनिज राजस्व वसूली के लिए मिलेगा ब्याज। मध्य प्रदेश में योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग के गठन करने के निर्णय को कैबिनेट ने मंगलवार को अनुमति दे दी है। के मेफेयर रिसोर्ट पहुंचे 30 से ज्यादा झारखंड विधायक, बुक कराए गए 47 रूम। झारखंड में सियासी संकट के बीच अब सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन के 30 से ज्यादा विधायक इंडिगो की चार्टर्ड फ्लाइट से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी 1-2 सितंबर को कर्नाटक और केरल में कई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। इंडियन नेवी को मिलेगा आईएनएस विक्रांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे। 1 सितंबर को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री कोचिन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्मस्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।